Good morning students. Today we will be doing question answers of chapter 7. Question number A. Tick the correct option. Question 1. Most of the plants can be classified into. ज़्यादातर प्लांट्स को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरीज में, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज में. सेकेंड, plants which develop branches near the base of the stem. ऐसे plants जिनकी branches बिल्कुल stem की base से start हो जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? shrubs. trees में हम क्या देखते हैं? एक woody trunk होता है और उसमें top पर जाकर के branches निकलना start होती हैं, लेकिन shrub के अंदर नीचे से ही निकलना start हो जाती हैं. थर्ड, plants that spread on the ground with weak stem and cannot stand upright are called. ऐसे प्लांट्स जिनकी वीक स्टेम होती है और सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ग्राउंड पर ही ज़मीन पर फैले रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. देन फोर्थ, स्टेम्स बियर. स्टेम्स के ऊपर क्या क्या लगे रहते हैं? ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, ये सब लगे रहते हैं. इसमें डी ऑप्शन आपको दे रखा है, बोथ ए एंड बी. इसको आप ऑल ऑफ दीज कर दो और आंसर आएगा इसमें ऑल ऑफ दीज. देन क्वेश्चन नंबर 5. द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम. लीफ का वो पार्ट जो स्टेम से अटैच रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिटियोल. इसको हम बोलते हैं पिटियोल. देन फिल इन द ब्लैंक्स. हर्ब्स आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस. हर्ब्स कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं और इनमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, जैसे कि मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स. सेकेंड, प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. ऐसे प्लांट्स जो सहारा लेकर के ऊपर चढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट. थर्ड, द लीव्स गेट्स वाटर थ्रू द स्टेम ऑफ द प्लांट. लीव्स को पानी किससे मिलता है? थ्रू स्टेम. स्टेम से मिलता है. फोर्थ, द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर. फूल का सबसे अंदरूनी पार्ट कौन सा होता है? पिस्टिल. देन फिफ्थ, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, लीव्स प्रिपेयर फूड विच गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, इनकी मदद से लीव्स फूड प्रिपेयर करता है और वो फूड थ्रू स्टेम, स्टेम की मदद से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर के स्टोर हो जाता है. अब क्वेश्चन सी है मैचअप्स. ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, हर्ब्स. ब्रांचेस नियर द बेस, श्रब्स. hard and thick stem, trees. Leaf-like structures, flower. Broad green part of the leaf, lamina. Then D question. State true or false for the following. First, shrubs are hard but not very thick. Answer is true. Climbers, second, climbers are similar to the herbs, shrubs and trees. Climbers herb, shrub और trees के similar होते हैं? False. Climbers बहुत weak होते हैं और उनको climb करने के लिए किसी support की ज़रूरत होती है, तो आंसर आएगा false. Third, the stem aids in movement of water and mineral to go to leaves and other plant part attached to it. वाटर और मिनरल का मूवमेंट
स्टेम के थ्रू लीव्स और प्लांट के अदर पार्ट्स में होता है। वाटर और मिनरल्स प्लांट के हर पार्ट में, अलग अलग पार्ट्स में किसके थ्रू पहुंचते हैं? स्टेम के थ्रू। तो आंसर होगा ट्रू। देन फोर्थ, द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। जो लीफ के ऊपर वेन्स का जो डिज़ाइन बना रहता है उसको हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। ट्रू। 2 टाइप ऑफ लीफ वेनेशन होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। फिफ्थ, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। लीव्स के अंदर से पानी वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। फॉल्स, वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपिरेशन। सिक्स्थ, ऑक्सीजन इज जनरेटेड बाय प्लांट्स एज अ बाय प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ट्रू। सेवेंथ, द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। अलग अलग फ्लावर्स के अंदर नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स डिफरेंट होते हैं। यस, ट्रू। सबके अंदर नंबर ऑफ पेटल्स या सेपल्स डिफरेंट होते हैं, हर फ्लावर के अंदर। अब हमने ये क्वेश्चन ए, बी, सी एंड डी कर लिए। अपनी नोटबुक के अंदर ये आप नोट करोगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन ई और एफ करेंगे। उसके बाद ही आप मेरे को ये सेंड करेंगे, उससे पहले कोई भी सेंड नहीं करेगा। जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाते क्वेश्चन आंसर्स, मुझे कोई भी सेंड नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।